नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं श्री माही न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई मिस्टर आर के माही। मैं अभी हूं सिमरिया 6 लेन केबल ब्रिज पे, जिसका आज जो है उद्घाटन होने वाला है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे मोदी समर्थक भी आए हुए हैं और बहुत सारे नीतीश कुमार के भी समर्थक हैं। उनमें से ही एक हमारी गाँव की ही है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी देवी हुआ। शालिनी जी, आप यहाँ पे आई जी। और ये बारिश जो है काफी बारिश भी हो रही है, जिसके कारण आप लोग भीग भी गए। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने कार्यकर्ताओं से, अपने चाहने वालों से? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी, जो ये पूरा देखिए भीग गए हैं, ठीक है, लेकिन मोदी जी के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे बेगूसराय के विकास के लिए हम लोग आंधी तूफान और बारिश या धूप जो भी होगा, मैं उनके स्वागत में हमेशा खड़ी रहूंगी। शिलान्यास भी हम करेंगे और फीता भी हम ही काटेंगे। जी, शिलान्यास ये तो संजोग की बात न है कि शिलान्यास भी मोदी जी के द्वारा किया गया यहाँ आके, और मोदी जी उद्घाटन भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये पुल का उद्घाटन होने के बाद बिहार की जनता का रुख बदलेगा नीतीश कुमार की तरफ? बदल गया है, बदलेगा क्या, बदल गया है, परिवर्तन आएगा, एकदम परिवर्तन आएगा। और अभी देख रहे हैं कि एक जो है बिहार में दो लाल घूम रहे हैं, उन पे क्या कहना चाहेंगे? दो लाल कितने पढ़े लिखे हैं वो आप भी जान रहे हैं। और एक ने कहा कि मेरा वोटर से नाम कट गया, एक ने कहता है कि आलू से सोना निकालेंगे। तो कितना सोना निकलेगा और कितना? 56 वर्ष के हो गए हैं और अभी भी कहते हैं युवा हैं। युवा तो है वो कैसे? वो तो मम्मी के एक लाल है ना, तो युवा है। वो अपने मम्मी के एक लाल है, इसीलिए युवा है। मतलब भीगने के बाद भी आप में उत्सुकता कम नहीं हुई? बहुत उत्साह है। ये बेगूसराय की धरती पे, दिनकर की धरती पर मैं मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, आभार करती हूँ, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी हैं। मैम, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनुराधा झा है, मैं भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री हूँ। कितनी खुशी है आज आपके मन में? खुशी इतनी है कि एक जैसे गाना है कि कहते हैं कि सजा दो घर को रोशन को हमारे सरकार आए। सरकार तो ये पूरे भारत के हैं। तो सरकार कहने का मतलब हम भगवान को भी सरकार कहते हैं, और सब जो देश चलाते हैं उनको भी सरकार कहते हैं। दुनिया चलाने वाले और देश चलाने वाले दोनों को हम सरकार कहते हैं। अभी आप बारिश में जो है पूरी तरह से भीग गए हैं, तो मन में आक्रोश भी होगा? बिल्कुल नहीं, हमको तो ये लगता है कि जब आप किसी चीज को पॉजिटिव वे में लीजिएगा तो लगता है कि प्रकृति इतनी खुश है कि मोदी जी के आने के खुशी में वो भी अपने आप को साबित कर रही है कि हम भी खुश हैं और बारिश हो रही है। इतनी लंबी, इतनी बड़ी जनसैलाब उमड़ा हुआ है मोदी जी को देखने के लिए और इस पुल के उद्घाटन के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं से? इतने जो सैलाब यहाँ पे आए हुए हैं, ये हम बिहार वासियों के लिए, बेगूसराय वासियों के लिए गौरव का क्षण है। क्योंकि जब कुछ दिन के लिए जब पुल बंद हो जाता है तो कितनी परेशानियां हम लोगों को झेलनी पड़ती है, और आज ये पुल बनने के बाद जो खुशी है, जो विकास का जो दौर चल रहा है, तो इस चीज का हम लोग साक्षी बन रहे हैं। अच्छा, ये जानना चाहेंगे सबसे ज्यादा खुशी किनको मिलेगा ये पुल चालू होने से? सारे जनता को, जो भी इस रास्ते से। कुछ लोग कह रहे थे कि ट्रांसपोर्टर जो है, जिनकी गाड़ियां चलती है रोड पे, उनको सबसे ज्यादा खुशी होगी। आप प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से देखिएगा तो ट्रांसपोर्टर को तो खुशी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो जनता है, जैसे कुछ चीजों का दाम उस पुल को बंद होने से, जैसे बालू या किसी चीज का जो दाम बढ़ गया था, तो इसके पुल के चालू हो जाने से अगर उसका रेट कम हो जाता है तो ट्रांसपोर्टर को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन हमारे जो पब्लिक है उनको भी तो कम रेट पर सामान मिलेगा, तो वो भी खुश होंगे। अभी आपने एक गाना गाया, सजा दो घर को गुलशन से मेरे सरकार आने वाले हैं, तो ये आपकी अपनी फीलिंग है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी अपनी फीलिंग है कि मोदी जी हमारे यहाँ आ रहे हैं। मेरा घर बीहट पड़ता है और हम जिला के कार्यकर्ता हैं, तो हमको लगता है कि हमारे घर के कार्यक्रम में हमारे यहाँ मोदी जी आ रहे हैं, तो इतनी अधिक खुशी है कि सच में लगता है कि सरकार आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। गौरव कुमार जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? टेकरा विधानसभा बीहट नगर परिषद से है। बीहट से है। तो ये पुल के चालू होने से लोगों की जो परेशानियां कम होगी, कठिनाइयां कम होगी, ट्रांसपोर्टरों का जो कठिनाइयां कम होगी, तो क्या लगता है कि ट्रांसपोर्टिंग रेट घटेगा? देखिए, ट्रांसपोर्टर को तो फायदा होगा ही। रेट की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं वो तो सरकार तय करती है।
जो मूल्य होगा वही सबके लिए होगा। अभी आप मैं देख रहा हूँ कि आप पूरी तरह से भीगे हुए हैं इस बारिश में, तो क्या लगता है मन में उत्सुकता बढ़ी हुई है या उत्सुकता कमी है? उत्सुकता भरी हुई है। प्रधानमंत्री जी को लेकर बहुत उत्साह है, मन में उमंग है। उमंग में हो भी क्यों नहीं। हमारे यहाँ जो पुराना पुल था, हम बेगूसराय की जनता बहुत परेशान रहते थे। हम लोगों को पटना जाने का होता था तो हम लोग 5 घंटा 6 घंटा हम लोग जाम में फंसे हुए रहते थे। इससे बड़ी बात खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी ने उसी पुल को देखते हुए, बेगूसराय की जनता की परेशानी को देखते हुए यहाँ पर उसने 6 लेन पुल का आधारशिला रखा था। उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि वही नरेंद्र मोदी जी इस पुल का लोकार्पण भी अपने हाथों से कर रहे हैं और हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि इस क्षण का हम लोग साक्षी बने हुए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? कंचन कुमार नाम हुआ। कंचन कुमार जी, बड़ा प्यारा नाम। आप कहाँ से हैं? नगर परिषद बिहार से हैं। आप भी बीहट से? जी जी। आप क्या लगता है ये जो जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो बेगूसराय के लिए सौगात देने के लिए पुल दिए, सौगात दिए हैं। अब अगर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, पहले बालू चल रहा था 7,000, अभी जो बालू चल रहा है 5,000 रुपये, तो ट्रांसपोर्टर को बहुत आराम हुआ है, बहुत राहत हुआ है। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। क्या लगता है कितनी जनसंख्या होगी आज इस पुल के इर्द गिर्द? कम से कम 2-4 लाख से कम नहीं होगा। 2-4 लाख से कम नहीं। जीरो माइल और सिमरिया पुल एक हो गया, जो मतलब जो है जीरो माइल सिमरिया पुल जो है एक हो गया। बारिश के मौसम में भी लोग अधिक की संख्या में आ रही है जो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।